राज्य में जाकर के संतो संत प्रेष्ठतः शिवो में अग्रतः संतो शिवं संत प्रेष्ठतः शिवो में हृदयं संतो शिवो मध्ये वसाम्यहम्। बोल शिव शंकर भगवान की जय। आप प्रेम से उसको याद कर लो ना, तो आगे पीछे चारों तरफ आ जाता है। इतना भोला जिसका भगवान हो, उसे भी भगवान के लिए भागना पड़े, दौड़ना पड़े। हमारा भगवान कैसा है? भोला भंडारी। भोला भी है और भंडारी भी है। मेरा भगवान भी है और भंडारी भी है। ये जब देता है ना, अच्छा आपको बता दें, और परमात्मा जब देता है तो वो नहीं देखता कि हमने कितना दिया ना, लेकिन आदमी जब देता है तो वो पहले गिनता है। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला हाँ। देव बनना इतना आसान काम नहीं है। और जो भक्त होते हैं वो देव तुल्य हो जाते हैं। एक संत है, वो कहते हैं ना कि जब आपके घर में कोई संत आए, कोई गुरु आए, कोई संत आए, कोई गुरु आए, तो इतना तो तुम्हें लगे कि तुमने उसको दिया, हा? और जिसको तुमने दिया उसको भी लगे कि मुझे कुछ मिला। अगर उसको लगा ही नहीं कि मुझे मिला, आपने क्या दिया? हा? लेकिन राह चलते किसी ऐसे से नहीं, संत के लिए कहा गया। नहीं तो तुम लोग ऐसे भी मिलते हैं, घर की चाबी दे दोगे तुम कहेंगे ठीक है तुम निकल जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। इधर महाराज दक्ष माँ जगदम्बा की प्राप्ति के लिए, पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। इधर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु आप बता रहे हो कि बाबा काशी में ही रहते हैं? बोले हाँ। बोले अब तक कथा सुना रहे हैं, कहाँ की सुना रहे हैं? काशी की। शिव जी कहाँ रहते हैं? हमने ये बताया, आप लोगों को पीछे कथा में सुना होगा कि बाबा प्रलय में भी काशी में ही रहते हैं, क्योंकि काशी का कभी प्रलय नहीं होता। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु बाबा जब काशी में ही रहते हैं हर समय, तो कैलाश कब गए? कैलाश जाते हैं आप लोग? आप गई हैं? अच्छा, नहीं जाते हैं लोग बहुत लोग कैलाश मानसरोवर बाबा का दर्शन करने। सब लोग का मानना है बाबा कैलाश में रहते हैं। तो बाबा वहाँ रहते तो गए कब? अच्छा, किसको पता है कब गए? हाँ बोलो ना कि जब जा रहे थे मुझे नहीं पता, मैं थी नहीं। आज जब मैं थी नहीं तो हमसे बता के तो हूँ गए। हाँ बताओ कब गए? बता रहे थे, बोल दो। ये बोली कि बाबा मुझसे कहा के गए थे, जब जा रहे थे तो बता रहे थे काशी की व्यवस्था तुम संभालो, मैं अब दूसरी जगह जा रहा हूँ ना। बाबा काशी से कैलाश कब गए? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इसके लिए तुम्हें एक कथा जाननी पड़ेगी। बोले बताइए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई किसकी?
कुबेर की, किसकी? कुबेर को आप लोग जानते हैं, कुबेर को शिव का परम मित्र, हाँ माई जानती हैं, कुबेर बाबा का परम मित्र है। कुबेर कौन है, इसकी कथा सुना हम लोग, फिर पता चलेगा कि बाबा कैलाश कब गए और क्यों गए। एक न कांपिल्य नाम का नगर था, एक नगर था, नगर का नाम था कांपिल्य। वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। पंडित जी का नाम था यज्ञदत्त शर्मा। कथा आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ही आदमी की कई जन्म की कथा है। नहीं, आप लोग कथा को ध्यान से सुनोगे तो आप भी हो सकता है आपको अभी पुनर्जन्म शायद याद आ जाए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। क्योंकि आपको बता दें कि आप भी पीछे जन्म में कुछ न कुछ बने होंगे। पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे घूम के आए, ये हमारे यहाँ बताई जाती है। आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है। हमारे यहाँ एक पुराण है जिसका नाम है कर्म विपाक संहिता। क्या नाम है? कर्म विपाक संहिता। कर्म विपाक संहिता, ये आपकी कथा लाइव चल रही है, ठीक है। हाँ, हमारे शर्मा जी ने वो डाल दिया कि भैया जिनको सुनना है कथा, जो लोग अब तक नहीं पहुंचे लोग सुनिए। हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह जी, हाँ घर पे आपके पास भी लिंक पहुंचा देते हैं ये। अगर हाँ 2 दिन नहीं आए थे ना, अगर बीच में 2 दिन ना आना पड़े तो वहीं तो सुन लेना, ठीक है। बोल गौरी शंकर भगवान की। और इनका धन्यवाद हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो आशीर्वाद ही देना चाहिए कि और योग्यवान बने और हमारी कथा को ऐसे खूब लाइव करें, हर कथा को लाइव करें आप। और भगवान आपको खूब धनवान बनाए, योग्यवान बनाए, कीर्तिवान बनाए आपको। कर्म विपाक संहिता है, उस संहिता के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम इस योनि में ऐसे बने हैं, इसके पहले क्या कर्म किया था कि हम ऐसे यहाँ पहुँचे। और इसका विधान है कि संक्रांति के दिन योग्य तिथि हो, शुभ तिथि हो तो अपने गुरु के पास जाएं, उनसे आग्रह करें, गुरुजी हमें कर्म विभाग संहिता खुलवानी है। कर्म विभाग संहिता के लिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि सबके लिए नहीं खोलनी चाहिए, राह चलते सबके लिए नहीं खोलनी चाहिए। जिसके कुल में कोई वंश ना हो, कुल में वंश ना हो, किसी को ऐसी बीमारी लग गई हो जो ठीक होने का नाम ना ले रही हो, या ऐसी कोई चीजें हो जो संसारिक कोई समस्या का समाधान ना हो, ऐसी स्थिति में कर्म विभाग संहिता खुलवानी चाहिए। और गुरु जी को भी ध्यान रखना चाहिए जो खोलते हैं उनको, कि साल में एक बार एक आदमी के लिए ही खोलना चाहिए। हमारे ज्योतिष में बहुत ऐसे व्यवस्था बताई गई है, इसीलिए ज्योतिषी लोग या जो आचार्य लोग होते हैं उस मर्यादा में रहते हैं और बाकी लोग जो मर्जी करते हैं। तो साल में एक बार एक आदमी के लिए होना चाहिए। उस कर्म विभाग संहिता से पता चलता है कि हम पहले क्या थे, उसके पहले क्या थे, क्यों हुए, कैसे, कहाँ से कैसे आए, कई जन्मों की कथा उसमें बताई जाती है। तो देखिए हम कुबेर की कथा हम लोग सुने। कांपिल्य नामक नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम हुआ गुण निधि। क्या नाम हुआ? गुण निधि, जो गुणों का निधि करता हो, प्रतिनिधि करता हो। नहीं, अब आपको बताएं कि अवगुण भी गुण ही है, सदगुण भी गुण ही है ना। जैसे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, कहते हैं ना,
मेरा मानना है कि कर्म नहीं, उसमें सु लिख दो। ये क्या गुप्ता जी, सुकर्म ही पूजा है। नहीं, जैसे आप लोगों ने मिलकर ये व्यवस्था बनाई, कथा का आयोजन किया, आप लोगों ने भक्तों की रहने की व्यवस्था की गई, यहाँ पे पानी लग गया था, आप लोगों ने टूलू पंप लगा के पानी बाहर निकलवाया। कई लोग आए कथा में, आपके साथ सहयोग भी किए, आप सब लोग कथा में आके बैठ के भी सहयोग करते, ये सब सुकर्म है ना। और जो लोग इसके विपरीत जाते हैं वो पूजा हो सकता है क्या? तो कौन सा कर्म पूजा है? सुकर्म ही पूजा है। वैसे ही सद्गुण, गुण सद्गुण भी है और अवगुण भी है। तो उसके बाद में क्या गुणों का निधि हुआ, तो गुणों का जो निधि होगा उसके बाद सद्गुण भी और अवगुण भी सब आ गए। ये होता सद्गुण निधि। नाम क्या रखना चाहिए था? सद्गुण निधि। हाँ, तो अच्छे गुण होते उसके अंदर, इसीलिए बच्चों का नाम रखें तो गुरु जी से पूछ करके रखें। यथो नाम तथो गुण। बच्चों का नाम जब रखें, आजकल लोग रखते हैं बड़ा बढ़िया से, इंटरनेट से, मोबाइल से ना। आहो, मोबाइलिया का बहुत काम है। हाँ, बोल मोबाइल भगवान की। हाँ, बड़ा काम है। पंडित जी लोग मोबाइल से मंत्र पढ़ लेते हैं। हाँ? मोबाइल में बस रहा अंकों का परिवार। मोबाइल में बोलो ना, मोबाइल है ना पास में, लिखती हो ना राधे राधे। हाँ, और राधे के जगह और काधे तो तुरंत डिलीट करती है। मोबाइल में बस रहा अंकों का परिवार। मोबाइल में बस रहा अंकों का परिवार। जिसको लगता है ठीक है वो जरूर बोले और ताली ही बजाए, जिसको लगता नहीं ठीक नहीं है वो आराम से बैठे, कोई बात नहीं। मोबाइल में बस रहा अंकों का परिवार। मोबाइल में बस रहा अंकों का परिवार। जिन अंकों से हम पढ़े वो भी खाते मार भैया, वो भी खाते मार। जिन अंकों से हम पढ़े वो भी खाते मार रे भैया, वो भी खाते मार। एक पल में लिखते हैं, दूसरे के पल में डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ? मोबाइल में बस रहे अंकों के परिवार। मोबाइल में बस रहे अंकों के परिवार। इन अंकों को हम लोग स्लेट पे नहीं लिखते का, गुरु जी कहते थे गोल गोल डंडा। और सिपाही जी का डंडा, और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोबाइल में बस रहे अंकों के परिवार। मोबाइल में बस रहे अंकों के परिवार। जिन अंकों से हम पढ़े वो भी खाते मार भैया, वो भी खाते मार। जिन अंकों से हम पढ़े वो भी खाते मार के भैया, वो भी खाते मार। इंटरनेट पे चल रहा इंटरनेट पे चल रहा ट्विटर ब्लॉग अनुवाद। इंटरनेट पे चल रहा ट्विटर अनुवाद। चलाते हो ना आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और पता नहीं। हाँ, हमको तो आता ही नहीं है। हम भी वैसे वाले हैं, इसलिए हमको भी नहीं आता। लेकिन इंटरनेट पे चल रहा ट्विटर ब्लॉग अनुवाद।
इंटरनेट पे चल रहा टूटल ब्रोकन पुस्तक खोई भीड़ में सिसक रहा संवाद भैया, सिसक रहा संवाद। पुस्तक कोई भीड़ में सिसक रहा अनुवाद भैया, सिसक रहा अनुवाद। इंटरनेट पे चल रहा, इंटरनेट पे चल रहा ट्विटर ब्लॉग अनुवाद। 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 पुस्तक खोई भीड़ में सिसक रहा संवाद भैया, सिसक रहा संवाद। पुस्तक खोई भीड़ में सिसक रहा अनुवाद भैया, सिसक रहा अनुवाद। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। मोबाइल कितना काम करता है। महाराज जी भी आ रहे हैं मोबाइल तुम्हारे पास। महाराज जी मोबाइलिए में घुस गए हैं। देखो बोल गौरी शंकर भगवान की। लेकिन पुस्तकी भवेत पंडिता, पूज्य गुरुदेव ने कहा हमसे कि आप कितना भी योग्य हो पुस्तक पढ़िए, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते आज न देखना जरा सा। पहले हमारे पास चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, नाना जी, काका नहीं होते थे। आज एक शब्द बचा, अंकल जी। क्या बचा? अब अंकल जी भी खत्म हो गए, अब क्या बचे भैया? शब्द क्योंकि हम पढ़ते नहीं, पुस्तक का स्वाध्याय नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, इसीलिए आपको बता दें कि हम सब लोग भारतवर्ष में रहते हैं। हिंदी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी हम लोग अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाते। हम हिंदी भी नहीं बोल पाते, इसलिए पुस्तक जरूर रखें, स्वाध्याय जरूर करें। इससे पता चलेगा, पुस्तक पढ़ेंगे ना, शब्दों का आपका ज्ञान होगा, और जब शब्दों का ज्ञान होगा ना, उस शब्दों के द्वारा आप अपने बालक का जो नामकरण कीजिएगा ना, वो बड़ा बढ़िया होगा। नाम जैसा रखिएगा वैसा ही वह कृत्य करेगा। उस शब्द का ज्ञान आपको पुस्तक से देगा। पंडित जी ने अपने बेटे का नाम रखा, क्या नाम रखा? गुण निधि। हाँ, बेटे का नाम, हाँ, तो सर्व गुण संपन्न हो गया। बोल गौरी शंकर भगवान की, सारे गुण से संपन्न हो गया। हाँ? ऐसा कोई गुण नहीं कि गुणों का प्रतिनिधि, सारे गुण आ गए उसमें। हाँ? सारे गुण आ गए। अब पंडित जी बड़ा प्रतिष्ठित थे। एक दिन हाँ, पता चला राजा ने उसको देश से निष्कासित कर दिया। अब उसका ड्यूटी था, नगर में तो रह सकता नहीं था, तो बाहर चोरियां वगैरह। एक दिन ऐसे ही जा रहा था तो रास्ते में देखा एक मंदिर है, और मंदिर के ऊपर जो जलहरी रखी है वो सोने की है। जलहरी सोने की मंदिर में रखते हैं ना, आप लोग रखते हैं ना। कलश, कलश होता है, ऊपर घंटा होता है ना। तो हमने देखा है कई पंडित जी लोग ना कलश उठा करके रात में अंदर रख देते हैं, तो मंदिर में ताला बंद है, ऐसा ही ना। हाँ, अभी नजदीक की बात है, मुझे कोई कह रहा था, तोमर साहब यहाँ है कि नहीं पता नहीं, ऐसा याद आ रहा है, कपार गए हैं, जो भी है।
अभी नजदीक की सूचना है, मुझे किसी ने कहा एक आया घंटे में खोल के लेके चला गया। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ? बोला कलश ले जाओगे तो घंटा ले जा रहे हैं, नहीं वो घंटे खोल के लेके चला गया। हाँ? अच्छा देखिए बाबा कैसे हमारे यहाँ, भोलेनाथ कैसे हैं। एक दिन ना गुण निधि दिन में देखा कि सोने का कलश है, हैं? सोने का कलश है, घंटा भी चकाचक है। तो रात का समय उस मंदिर में गया। दिन में तो सब लोग होते हैं ना, चोरी नहीं हो सकती। कब गया? रात में गया। अब रात में गया तो बिजली तो थी नहीं ना, अंधेरा था। अंधेरा था तो क्या करे, प्रकाश कैसे करे, हैं? माचिस जलाता भी होगा तो बुझ जाती होगी तुरंत। अपना कपड़ा उतारा, क्या किया? अपना वाला कपड़ा जो पहन रखा था ऊपर उतारा, उतार कर माचिस के तिल्ली से उसको जलाया और मंदिर में रोशनी किया ना। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोशनी किया कि रोशनी हो जाएगा तो देख लेंगे वो सोने वाला कलश कहाँ है, उतार के लेके चले जाएंगे। अच्छा जैसे रोशनी किया, कैसे भोले हैं देखो, जैसे रोशनी किया ना वैसे बाबा त्रिशूल लेकर के बोल शंकर भगवान की प्रकट होते हैं। हाँ कैसा मेरा भगत है, सब खाली दिन में आते। इससे चेला को देखो ना रात में भी रहता है। हाँ? चेला रात को भी सेवा करते हैं, ये चेले तो दिन में भाग जाते हैं। ये चेला देखो, हाँ हाँ, अरे कितना सुंदर भगत है भाई मेरा, कितना बढ़िया भगत है। मंदिर में दीप दान करने के लिए कुछ नहीं मिला तो अपना कपड़ा उतार के दीप दान कर दिया, रोशनी दे दी। बोल शंकर भगवान की। अच्छा कुर्ता काहे को जलाया था उसने? बाबा ने कहा देखो मेरे मंदिर में रोशनी दे दिया, इसकी वजह से आज मेरे मंदिर में रोशनी आ गया। भगत तेरे पूजा से हम खुश हुए, हाँ तेरी पूजा से हम खुश हैं बर्मा। अब जब बाबा प्रकट हुए ना तो जो गुण निधि था वो बोला ये क्या हो गया, ये कौन आ गया त्रिशूल लेकर के। वो लगा कि भाग चले, भागने की प्रयास किया तो दरवाजा में जाकर टकरा गया, गिर गया। बाबा त्रिशूल ले गए, बेटा खड़े हो, क्यों परेशान हो रहा है? हम तेरी पूजा से हम खुश हैं। तेरी पूजा से क्या है, हम खुश हैं। आप वो गुण निधि सोच रहा, अच्छा सोचता होगा नहीं सोच रहा होगा कि हम कौन सी पूजा कर दिए भैया। बोले कि तू बड़ा बहुत बड़ा भगत है मेरा, बहुत बड़ा भगत है, बहुत बढ़िया वाला। आप तो तुम मुझसे वर मांग। हाँ? वो बोला महाराज ये कहीं वर चाहिए क्या, आप मुझे छोड़ दो। ये कहीं वर चाहिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि देख रहा था लंबा चौड़ा त्रिशूल सागा, जरा सा आगे पीछे हुआ ना। हाँ? बोला प्रभु अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं बस। बोले नहीं तेरी हर मनोकामना हम पूरी करेंगे, ये बता तू आया किस लिए था। डरने की कोई बात नहीं, बता तू आया काहे के लिए। बोला प्रभु आया तो था कि ये जो रखा है ना आपने, ये दे देते तो 2-4 दिन हमारी भोजन चल जाता। बाबा ने बोले और बोल, और क्या चाहिए, ये भी तेरा हुआ, और बोल। हाँ? अच्छा उसके हृदय में ना कंपन चल रहा था कि कैसे यहाँ से। बाबा ने कहा नहीं कलश मिलेंगे और मांग। बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया, तूने मुझे रोशनी दिया है, अगला जन्म बहुत बड़ा रोशनदार होगा, तो बहुत बड़ा रोशनदार होगा।
आशीर्वाद दिया बाबा ने, और कलश भी दे दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। ये ऐसे बोले भंडारी हैं, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान का जो चोरी भी करता है ना, भगवान कहता है ये भी ले जा, और कुछ चाहिए तो बता दे। और कथा में लोग आते हैं, अगर गलती से चप्पल कहीं इधर उधर हो जाए तो पता नहीं कितनी उसको गाली देती। कथा में जाओ तो देने की भावना से जाओ, लेने की भावना से नहीं। ये नहीं कि कोई मेरा लेगा तो मैं भी किसी का लेकर खिंच सकूं। जिसकी भावना देने की होती है ना, भगवान उसको देता है। नहीं, भगवान किसको देता है? जिसे देने की भावना होती है। आपको बताया कि वही गुण निधि दोबारा जन्म लिया कलिंग देश में। कहाँ पे जन्म लिया? कलिंग देश के राजा हुए अरिदम। राजा का नाम अरिदम। अरिदम का पुत्र हुआ दम। गुण निधि क्या बना? दम। गुण निधि का नाम क्या हुआ? दम हुआ। राजा क्या जन्म लिया तो राजकुमार हो गया। अपने कुर्ता जला करके बाबा के हाथ दीपदान दिया तो आज राजकुमार बन गया। उसको ना जब राजकुमार बना, गुरुओं ने कहा कि ये पिछले जन्म में दीपदान दिया होगा, क्योंकि इसके चेहरे पे ना एक अलग तेज है, अलग नूर है, अलग तेज है। तब जब समझदार हुआ तो उसको सुनाई दिया। लोगों ने कहा कि तू पिछले जन्म में, लोग नहीं कहते हैं आपने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया हो, कहते हैं लोग ना कि आप पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किए होंगे, कहते हैं ना। तो हम सुन करके क्या पुण्य करते हैं? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य ही तो है कि आज शिव महापुराण में आप सब बैठे हैं। हाँ, क्योंकि शिव महापुराण में बैठना इतना आसान काम नहीं। दम ने कहा कि मैं पिछले जन्म में दीपदान किया था। जब दीपदान करने से मैं राजकुमार हो सकता हूँ तो तब तो मैंने एकाध मंदिर में दीपदान किया था, अब तो मैं सारे मंदिरों में दीपदान कराऊंगा। तो अपने बालकों जो उसके साथ पढ़ते थे ना, उन बच्चों को बुलाता साथ में और सत्संग करता, कीर्तन करता, और जो भी मंदिर होता ना उन मंदिरों में घूम घूम कर विद्यार्थी जो बच्चे थे ये सब जा जाकर दीपक जलाते। जिस मंदिर में रोशनी नहीं होती उस मंदिर में जाकर के रोशनी चलाते, दीपक का दान करते। दम बड़ा हुआ तो राजा बना। दम जब बड़ा हुआ राजा बना, और जब राजा बना तो राजगद्दी पर जब बैठा तो सबसे पहले उसके राज्य में जितने भी गांव थे उन गांव प्रधानों को बुलाया। दम राजा बना तो जितने ग्राम प्रधान थे सभी ग्राम प्रधानों को बुलाया, और ग्राम प्रधानों को बुला करके ये कहा कि तुम्हारे ग्राम क्षेत्र में जितना भी मंदिर है सभी मंदिरों में दीपक जलना चाहिए। एक भी मंदिर बिना दीपक का नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास घी नहीं है, तेल नहीं है, बत्ती नहीं है तो राजकोष से ले जाओ। दम ने सभी प्रधानों से ये कहा कि तुम्हारे पास अगर कम पड़े ना तो राजकोष से ले जाओ, लेकिन एक भी मंदिर बिना रोशनी का नहीं होना चाहिए। राजा हो तो ऐसे, क्योंकि जिस राज्य का राजा धर्म के मार्ग पर चलता है उस राज्य की प्रजा अवश्य ही धर्म के मार्ग पर चलती है। या यूं कहने के जिस घर का मुखिया धर्म के मार्ग पर चलता है ना, परिवार में भी लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं।
दम ने अपने शासन काल में शासन जितना क्षेत्र में था उसका सभी मंदिरों को दीपमय बना दिया। और दम का जो शासन रहा, संतों ने कहा कि बड़ा धर्ममय रहा। अब दम राजन शासन का समाप्त हुआ तो अगला जन्म गुण निधि हुआ, गुण निधि से दम हुआ। अब दम के बाद वैश्रवण, आप लोगों ने रावण का नाम सुना है? रावण का नाम, रावण कौन था? रावण पुलस ऋषि का पौत्र, विश्रवा का पुत्र। तो गुण निधि जो अगला जन्म लिया वो कहाँ पे लिया? शिव भक्त। सोचो, रावण शिव भक्त ऐसे ही नहीं हो गया था, नहीं, कैसे हो गया था? जिस घर में भक्ति होती है ना, कोई भगत आ जाता है ना, एक भगत से पूरा घर भक्तिमय हो जाती है। भक्तिमय के लिए भजन होना, अरे भोले तेरे भक्तों को, ओ शिव जी तेरे भक्तों को, बोली शंकर भगवान की। एक बार हाथ उठा कर कहिए, क्योंकि जितना ऊंचा जयकारा लगाएंगे उतना ही ऊंचा हमारा धर्म उठेगा। एक बार जोर की जयकारा लगी, बोली शंकर भगवान की जय। ओ भोले तेरे भक्तों को, ओ शिव जी तेरे भक्तों को, और तेरा ही सहारा है। ओ भोले तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। भोले तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। ओ भोले तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। हाँ, बोले तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। ओ भोले तेरे भक्तों को, तेरा ही सहारा है। तेरी दया के बिना मैं बोले, तेरी दया के बिना चलना ना गुजारा है। तेरी दया के बिना और मेरा ना गुजारा है। ओ बोले तेरे भक्तों को, किसको कहें अपना, अपने ही बेगाने हैं। हो किसको कहें अपना, अपने ही बेगाने हैं। हो फुर्सत नहीं इनको, मतलब के दीवाने हैं। हो फुर्सत नहीं इनको, मतलब के दीवाने। अरे प्रेमी से अपने मिला, भोले प्रेमी से अपने मिला। अरे जो तुझको दुलारा है, भोले तेरे भक्तों को, तेरा ही
हो कैसे बचूं इनसे, आखिर मैं तो इंसान हूँ। कैसे बचूं इनसे, आखिर तो मैं इंसान हूँ। अरे तेरी दया के बिना बोलेगी, तेरी दया के बिना जो तुझको बुलाना है, तेरी दया के बिना अरे मेरा ना गुजारा है। बोले तेरे भक्तों को हाथ पर भाई हाथ ताली बजा की बोली शंकर भगवान की। बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। फिर भोलेरी मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। ओ मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। भोले मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। हाँ अपनों की खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। हो अपनों की खातिर सुना तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। अरे नंदो तेरी खातिर बोले दी, नंदो तेरी खातिर हाँ किया जग से किनारा है। ओ भोले तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। ओ तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। ओ तेरी कृपा के बिना भोले जी, तेरी कृपा के बिना मेरा ना गुजारा है। बोले तेरे भक्तों को पर तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। बोली शंकर भगवान की, बोले गुरु महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गुण निधि पुलस्त ऋषि के कुल में आया है। देशरवा की 3 पत्नियां, हाँ देशरवा की 3 पत्नियां हो। बड़ी वाली जो पत्नी है देवयानी, वो ना बहुत बड़ी भक्ति में, बहुत बड़ी भक्ति। वो तो कहते हैं ना, मैं बिना जल चाहे जल ही ग्रहण नहीं करता है। मानो उसका दिन की शुरुआत भी शिव से होती है और रात्रि की शुरुआत भी, उसका अंत नहीं होता। देवयानी उसका अंत नहीं होता। क्या
संत कहते हो खाली शुरुआत करते हैं। अच्छा हम लोग अंत भी करते हैं ना। लोग पूछते हैं महाराज कथा कितने बजे तक करेंगे आज? अपने आएंगे 5:30 बजे और आगे सबसे पहले महाराज जी कथा 7 बजे तक खत्म हो जाएगी। हाँ? अभी बढ़िया से सारी कुर्सी भरती नहीं कि खाली होना चालू हो जाती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो देवयानी खत्म नहीं करते, क्या करते हैं? शुरुआत। उसकी भक्ति की देन है कि उसके घर में उसका जो पुत्र हुआ ना, उसका वही गुण निधि पुत्र बन करके आया और उस पुत्र का नाम रखा गया क्या? वैश्रवण। इसका नाम रखा गया वैश्रवण। विश्रवा का पुत्र वैश्रवण सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। आपको मैंने बताया कि आप के बालक जन्म लेने वाला है और उस समय जैसे कृत्य आप करेंगे वो जन्म लेने के बाद वैसा ही वो ना। तो घर में बालक के फोटो तो लगाओ ही लगाओ, लोग लड़कों की फोटो घर में लगाते ही हैं, लगाओ, लेकिन भगवान के मंदिर भी जाया करो ना। फोटो लगाओ टीवी वाले बच्चों की ना, इसलिए सब टीवी वाले ही पैदा हो रहे हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की ना। अच्छा बालक होते तब लगाते हैं टीवी वाले बच्चों की फोटो लगाते, मेरा बेटा सुंदर होगा। अरे उसका चरित्र सुंदर हो इसकी चिंता करो। स्वरूप का सुंदर हो के क्या फायदा कि व्यक्तित्व का काला पड़ जाए। व्यक्तित्व सुंदर होगा ना, व्यक्तित्व अगर सुंदर होगा ना तो काला से भी महाकाला होगा ना, तब भी दुनिया उसके सामने सिर झुकाएगी। और कितना सुंदर क्यों नहीं हो जाए, व्यक्तित्व काला पड़ गया ना उसका, तो हो सकता है कि तुम ही समाज में अपना बेटा कहने से मना कर। भगवान की। उसका चरित्र निर्माण की सबसे पहली जिम्मेवारी उसकी माँ की है। देवयानी ने अपने पुत्र का चरित्र का निर्माण किया, वो हुआ है वैश्रवण। पैदा होते ही वैष्णव नहीं, पैदा ही वैष्णव बन के हुआ, इसीलिए विश्रवण ने उसका नाम लिखा वैश्रवण। खूब भक्ति करता था। आगे उसकी बीच वाली पत्नी थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या कहती हैं, उससे 2 बालक हुए। क्या नाम हुआ? रावण और कुंभकर्ण। लगा दो, सत्संग है। क्योंकि ये सत्संग है, भगवान का नाम हम ले आप ले, क्यों? क्योंकि हम आप ही में के बीच के हैं, हम कोई बहुत बड़े हैं, काशी से हम पैदा हुए हैं, आए नहीं हैं, हम तो आप ही के बीच में रहते हैं। सत्संग आप लोग कोई मन करे कोई भजन गाने का ना तो बता देना, किसी का मन करे गाने का तो बता देना। बोल गौरी शंकर भगवान की। कोई बालक है, कोई अभिनय करना चाहता है, अच्छी बात है। बालक आप लोगों में कभी कोई बालक हो ना अभिनय करना चाहता है, उसको लाएं आप, क्योंकि कथा सत्संग यही कहते हैं कि आपके अंदर में उत्साह वर्धित करेगा, उत्साह की वृद्धि करेगा। आप लोग भी अपने बालक को किसी संगीत पे, भजन पे, या वो क्या बोलते हैं, झांकी। कल सती का विवाह उत्सव है, कल सती का विवाह उत्सव होगा और पार्वती जी का जन्म भी होगा, और पार्वती का विवाह परसों होगा। हाँ तो तैयारी चालू कर देना भैया, शादी के दिन निश्चित तो हो गई है। हाँ बारात की स्वागत के लिए घराती भी तैयारी करें और बाराती भी अपनी तैयारी करें। बताओ
ऐसे भजन हम ही गा लेंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ, मुझे लगा कोई बालक अभिनय करने वाला है, कोई नहीं। दूसरी पत्नी है, कथा कहने आए हैं, भजन खूब गाने आए हैं। भजन करना तो मुझे बुलाने की जरूरत क्या है, भजन वाले तो हैं, हम कथा वाले हैं। हमारी कथा हम तो कई बार भूल जाते हैं कि ये लोग भी आए हैं, देखते अच्छा आए तू अच्छा सब गा लो भैया। हम तो कई बार ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि कथा है तो कथा सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तो हो सकता है आपको कुछ न कुछ रंच मांत्र भी, अगर आप में बदलाव आएगा तो हो सकता है ये कथा सार्थक हो जाएगी। यहाँ सैकड़ों हजारों लोग कथा में आते हैं, उस एक भी व्यक्ति का जीवन में अगर बदलाव आ जाता है ना, वह आयोजन सफल माना जाता है। और इस आयोजन करें, बहुत भव्य करें, नाचे गाएं कूदें और कल से फिर वही तू मैं करते हैं तो क्या फायदा कथा की, फिर तो कीर्तन ही कराओ। फिर कथा का नाम मत करो, कीर्तन का नाम रखो। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। हाँ, मैं अपनी कथा में भजन भी और झांकी भी दोनों कम रखता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि मैं हमारा काम है मार्गदर्शन देना आप लोगों का, हम मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, तो वही काम करें ना। रावण की विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 बालक हुए, नाम हुआ रावण और कुंभकर्ण। सबसे छोटी वाली पत्नी, उससे 1 बालक हुआ, उसका नाम हुआ विभीषण। लोग कहते हैं विभीषण ही लंका को खत्म किया। मैंने कहा विभीषण सगा भाई नहीं था, वो सौतेला भाई था। अगर सगा भाई होता, इसलिए सगा भाई हो ना, उसको अपने से दूर मत करना। सगा भाई कितना भी दुश्मन होगा ना, आपका अहित नहीं चाहेगा। सगा भाई आपका कभी आपका हित, भाई तो धर्म होता है। हाँ, ये अलग बात है, लेकिन भाई से कभी दूर मत होना, भाई को दूर मत करना। कुंभकर्ण मर गया, समझाया रावण को, कुंभकर्ण ने समझाया, रावण नहीं समझा तो अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भाई के विरोध में खड़ा। वैष्णव, देखिए वैष्णव भी सौतेला भाई, वैष्णव था, इसको बड़ा समस्या होती थी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी कथा कहने वाला और 4 आदमी गाना सुनने वाले, तो कथा कहने वाला कब तक बैठेगा? बोला भैया तुम गाना का खा रहा हो, अपना कमंड उठाए, जाएगा नहीं जाएगा बताओ? हाँ, अब तुम भैया नाचो गाओ, हमें क्या करना नाचे गाने में तुम्हारे यहाँ। वैष्णव भगवान की भक्ति करता था, शिव की आराधना करता था। शिव की आराधना से लोगों में आदत तो पड़ी, भगत घर में पैदा हुआ। आपको बता दें, एक संत अगर घर में पैदा हो जाता है ना, तो पूरे घर को तार देता। आज समय कम है, मैंने तो आपको संत की भी मैं कथा सुनाता, मध्य में सुनाऊंगा दूसरे दिन संत की कथा। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज संत जिस कुल में होगा उस कुल का क्या होगा? संत, दूसरे संत ने कहा कि अगर संत घर में पैदा हो जाए और कोई कितना नीच कर्म क्यों नहीं किया हो, अगर वो कहते भगवान से प्रभु इसको मुक्त कर दो, कहने से ही वो मुक्त हो जाता। संत अगर कह दे कि ये मेरा जनक है, मुक्त कर दो, तो कहने से मुक्त हो जाता है। नहीं? संत का इतना आभा मंडल, मैंने कथा आप लोगों को सुनाई थी, इतनी सकारात्मक आभा मंडल होती है, सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति तर जाता है। घर तो भक्तिमय हो गया, शिवमय हो गया, लेकिन आदत से लाचार हैं, अपना जो भी हुड़दंगाई हो ही जाती थी घर में। वैष्णव को बड़ा समस्या होती है। चला या काशी आ गया, काशी आ गया, नहीं भगवान की भक्ति करने लगा, खूब भगवान की सेवा किया, भगवान की खूब सेवा किया, बहुत तपस्या किया। तो बाबा माँ उमा के साथ में प्रकट हुए। वैष्णव
वैष्णव वही है गुण निधि यज्ञ दत्त का पुत्र। आज वैष्णव बाबा की अखंड तपस्या में लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखंड जाप कर रहा है। वहां पे समस्या हो रही थी तो काशी में आ गया, यहाँ सत्संग करने लगा। इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बाबा मैया के साथ में आ गए। वैष्णव इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि संत कहते हैं, शिव पुराण कहती है तो सूख गया, मात्र शरीर में प्राण बचे, बाकी कुछ बचा नहीं। बाबा आए, उसको गाल को छुआ। आंखें खोलो, आंखें खोलो। अब देखें मैया भी हैं और बाबा भी हैं, दोनों सामने हैं। वैष्णव ने आंखें खोली तो बाबा के बगल में बैठी स्त्री को देखने लगा। ना बैठा था, स्त्री को देखने लगा, एक टक से देखने लगा और देख रहा है उमा को और मन में ये सोच रहा है, लगता है मेरी तपस्या में अभी भी कोई कमी। अरे अगर मैं तपस्या किया होता उस स्त्री के आगे मैं होता, लगता है ये हमसे भी ज्यादा तपस्या किया है इसने। तभी तो हमारे स्वामी के बगल में बैठी है। वो उस स्त्री को देख रहा है और ये सोच रहा है इसने ऐसी कौन सी तपस्या किया, ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया, ऐसी कौन सी भक्ति की कि स्वामी के बगल में बैठी है और मैं अभी भी प्रभु से दूर बैठा हूँ, सामने बैठा हूँ, बगल में नहीं बैठा हूँ। गुण निधि ये सोच रहा था तो मैया ने देखा कि जब से आंख खोला है तब से ये हमें ही ना देख, एक टक देख रहा है। मैया ने कहा ये भगत है, ये कैसा भगत है? मैया को निहारे, एक टक देख रहा है। बाबा की ओर अभी नजर भी नहीं घुमाया, मैया को ही देख रहा है। मैया ने जब देखा कि बहुत देर तक हमें ही देख रहा है तो मैया को क्रोध आया और क्रोध आया ना, उस क्रोधाग्नि से उसकी जो आंख थी ना, आंख पे रोशनी पड़ी और एक आंख फूट गई, एक आंख खराब हो गई। अब जैसे काटा थी ना, कहने भाई पार्वती क्या किया आपने? अरे देवी क्या किया आपने? बोला देख नहीं हो, जब से देखो मुझे देखे जा रहा है। मुझे ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसकी भाव को समझो। कि कई बार ना हम बिना समझे ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति को बिना जाने ही हम ऐसा वक्तव्य ऐसा दे देते हैं, या अपना नुकसान कर देते हैं या उसका नुकसान। इसीलिए संत कहते हैं करो सुख अंतः कर धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, आप भी चाहते हैं कि हम भी प्रभु से मिलें, अगर दिल की तमन्ना है, हृदय की अभिलाषा है, तो सब लोग बोले अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। इस संसार में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हाँ? प्रभु से मिलना उतना ही है जितना आपको घर से यहाँ आना है ना। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जिसको लगता है कि प्रभु से मिलना मुश्किल नहीं है वो लोग जरूर बोले कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। यतन कौन सा यतन करना है, कौन सा यतन क्या करना है? करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की। मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। प्रेम से भक्ति करो, पूजा करो।
गुण निधि भजन किया, भजन करके प्रभु को पा लिया। जो भजन करता है प्रभु को पा लेता। लेकिन उसकी मन की भावनाएं कुछ और थी, मैया ने कुछ और समझ लिया और इसीलिए एक आंख उसको। लेकिन देखिए भगवान की भक्ति में अगर जरा सा नुकसान भी हो जाए तो आप तकलीफ ना माने, भगवान उसकी कई गुना ज्यादा आपको देगा। गुण निधि मैया से कहा बाबा ने, अरे तुम्हारा बेटा है, ये पुत्र है, इसको तो ये भावना आ गई है कि ऐसी कौन सी भक्ति आपने किया, ऐसी कौन सी ज्यादा तपस्या किया आपने, आपको दूसरे को दृष्टि से नहीं देखा है। और बाद में बाबा उसको आशीर्वाद दिए, उसका नाम रखा। एक आंख चली जाने की वजह से उनका नाम कुबेर रखा बाबा ने। बोले कुबेर महाराज की। और कुबेर को अलकापुरी का राज दिया। और बाबा ने कहा कि कुबेर ने कहा कि महाराज नाम तो दे दिया, अलकापुरी का राज भी दे दिया, लेकिन मुझ जैसे काना को कौन समझेगा, कौन मानेगा। तो बाबा ने कहा चिंता मत कर, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। और उस कुबेर के लिए बाबा भी कैलाश में जा करके निवास किए, कैलाश में जा करके बस गए। बोले कैलाश के वासी की जय, बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद जी कथा सुना शुद्ध सौनकादि संतों को। और फिर कहा कि इधर महाराज दक्ष के यहाँ माँ जगदम्बा ने वरदान दिया है, तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके घर हम आएंगे। और मैया ने महाराज दक्ष के घर अवतरण के लिए दक्ष और उनकी पत्नी का नाम बिरणी, क्या नाम है? हाँ याद रखो, जैसे आप लोग घर के काम याद रखते हो ऐसे कथा भी याद रखो। अगर हम भूल जाएं तो बताने के काम आएंगे। लेकिन बोलो गौरी शंकर भगवान की महाराज दक्ष बड़े प्रसन्न मुद्रा में और बिरणी खूब जय जयकार हो रहे हैं, खूब बधावा बज रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं, बड़ा आनंद का विषय। निकाल लो आप लोग भी मिल करके बधाई, आप सबको भी मेरी ओर से बधाई, क्योंकि अब हम शिव की कथा में प्रवेश करेंगे तो नित्य ही हम लोग आनंद उठाएंगे। आज तक भी आनंद नहीं था, लेकिन अब नित्य ही हम लोग बधाई गाएंगे, बधाई पाएंगे। कहा आई गिरि नंदिनी नंदित में दिन विश्व विनोदिनी नंदिनी भगवती है सिद्धगंठ कुटुंबिनी भोरे कुटुंबिनी भोरे कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर शैल सुते। बोले आज सत्य जगदम्बा मैया की हर हर महादेव। शंकर भगवान की, बोले बांकी बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। वृंदावन में हरिलाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन में हरिलाल की। आप सभी लोग अपने स्थान, बहुत विलम्ब हो गया मैं मान रहा हूँ, लेकिन सब लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे, एक दूसरे की बधाई देंगे, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। और अरे सती मैया की सुन के मैं आई,
अरे सारे भक्तों दे दो बधाई, सती मैया की सन के आई। सारे भक्तों दे दो बधाई, दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई, दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई। हाँ दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई, दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई। अरे ललकी की सुन के भी आई, सारी भक्तों दे दो बधाई। ललकी की सुन के मैं आई, भक्तों दे दो बधाई। टीका भी दे दे भक्तों विद्या भी दे दे, टीका भी दे दो भक्तों विद्या भी दे दो। टीका भी दे दे भक्तों विद्या भी दे दे, टीका भी दे दो भक्तों विद्या भी दे दो। दक्षिणी की दे दो गणवाई, ऐसा ने भक्तों दे दो बधाई। गलती की सुने आई के सारे भक्तों दे दो बधाई। अरे सती की सुनने के में आई, सारे भक्तों दे दो बधाई। सती की सुनने के में आई, सारे भक्तों दे दो बधाई। हरवा भी दे दे भक्तों, पेंडल भी दे दे, पेंडल भी दे दे भक्तों, हरवा भी दे दो। पेंडल भी दे दे भक्तों, हरवा भी दे दे, पेंडल भी दे दो भक्तों, हरवा माला की दे दो गणवाई, सारे भक्तों दे दो बधाई। की सुनने में आई, ये सारे भक्तों दे दो बधाई। दे दे बधाई भक्तों दे दे बधाई, दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई। दे दे बधाई भक्तों दे दे बधाई, दे दो बधाई भक्तों दे दो बधाई। अरे सती की सुन के में आई, सारे भक्तों दे दो बधाई। ओ सती की सुनने में आई, सारे भक्तों दे दो बधाई। अरे तगड़ी भी दे दे भक्तों, गुच्छा भी दे दे, तगड़ी भी दे दे भक्तों, गुच्छा भी दे दे। तगड़ी भी दे दे भक्तों, गुच्छा भी दे दे, तगड़ी भी दे दो भक्तों, गुच्छा भी दे दो। गुच्छा भी दे दो गणवाई, सारे भक्तों दे दो बधाई। ललकी की सुने के मैं आई, ये सुर हाथ ताली बजाइए बधाई। बोले शंकर भगवान की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना माँ सती का। कल सती चरित्र की कथा श्रवण करेंगे, सती का विवाह उत्सव मनाएंगे और पार्वती जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल दो उत्सव मनाएंगे। हाँ, और आप सभी कल उत्सव में सम्मिलित होंगे। कल समय से आप लोग आएंगे ताकि समय से कथा प्रारंभ हो। और आज के यजमान बंसल पंसारी की ओर से थे और कल के यजमान कल के यजमान हैं अशोक कुमार माहौर जी, गली नंबर 3, मंडोली विस्तार। हाँ, पूरा एड्रेस याद हो गया हमें भी, मंडोली विस्तार कल के यजमान हैं। और अभी आपको मैं पीछे लिस्ट सुनाई सहयोग राशि की, उसके बाद भी सहयोग राशि अभी आई है। हाँ, सचिन गुप्ता जी, गली नंबर 10 से आपने भी 101 रुपए का सहयोग इस कथा में दिया है। और